और दोनों मीटिंगों में जिस तरह से भाजपा के ही नेता अपना दुखड़ा उनके सामने रो रहे हैं, बिल्कुल अपने स्वाभिमान की दुहाई दे रहे हैं और उनकी जो बेइज्जती अधिकारी कर रहे हैं उसकी बात कह रहे हैं, और उसके बावजूद मंत्री जी वही घिसा पिटा जवाब दोनों बार कि हम इंक्वायरी करवाएंगे। और वो खुद ये कह रहे थे कि मैं 2 बार से लगातार टिकट मांग रहा हूँ, मुझे टिकट भी नहीं दे रहे। सही बात। और अब जो है मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जा रही है। ठीक बात है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि वो कमजोर मंत्री हैं, भले ही वो अनुभवी हैं लेकिन कमजोर मंत्री हैं। वो कोई फैसला लेने में जो है नहीं, मैं समझ रहा कि सक्षम दिखाई दे रहे हैं। ठीक बात। और जब वो भाजपाइयों का ही कोई कुछ नहीं हो रहा तो फिर बाकियों का तो क्या होगा। भाजपा के ही नेता, भाजपा की ही सरकार, और जब वो इतने ऐसाई हैं तो आम जनता का क्या होगा। सही बात है। आम जनता ही कौन सुनेगा। दोस्तों, राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। जाड्डा में तबीयत ठीक है प्रद्युमन जी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप सब भी खैर शुक होंगे, और भाई जाड्डा तो थोड़ी सी बच की भी रहो, क्योंकि जाड्डा जो है ना, बिल्कुल वो किसी के ऊपर दया नहीं करता, बिल्कुल बूढ़ा का बैरी भी हो है भाई। और आज का जो चर्चा का विषय रहेगा ना प्रद्युमन जी, वो ये रहेगा कि जैसे हिसार के अंदर जी पिछले 2 महीने से एक वाकया देखने को मिल रहा है, नया नया मतलब। बिल्कुल। और वो ये है कि पंचायत मंत्री हैं कृष्ण लाल पंवार जी, और वो हिसार ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन भी हैं जी। क्यों प्रद्युमन जी, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। और वो जब आते हैं तो भाजपा के ही कुछ नेता या भाजपा के जो वर्कर हैं वही उनके सामने दुहाई लगाने, एक तरीके से दुहाई लगाते नजर आते हैं। क्या अफसरशाही इतनी कह सकते हैं कि हावी है इन राजनेताओं के ऊपर या सरकार के ऊपर? और दूसरी बात ये है कि जैसे अब की बार तो गोलू गुज्जर हैं, जो कि कह सकते हैं कि उनका बड़ा एक नाम रहा है, और उन्होंने तो ये भी कहा है कि मेरी सुनाई नहीं होती, और वो तो ये भी कह रहे थे कि मैं पिछली बार जो है ना टिकट भी मांग रहा था लेकिन टिकट नहीं मिली। बोला टिकट नहीं मिली, कोई बात नहीं, काम तो हो जाने चाहिए, हमारे काम नहीं हो रहे। तो इस प्रकार की है। और हालांकि मंत्री महोदय ने भी यही आश्वासन दिया है, चलो भाई इस पर कार्रवाई करते हैं, देखते हैं, जांच करवाते हैं। तो इसके अलावा कह सकते हैं इससे ज़्यादा कोई बड़ा एक्शन भी नहीं लिया गया। क्यों प्रद्युमन जी, आप क्या कहेंगे? देखो, निश्चित रूप से जो नायब सिंह सैनी जी की नई सरकार बनी है जी, और सरकार बनने के बाद हिसार में ग्रीवेंस कमेटी होती है जी, जो कष्ट निवारण समिति है, जिसमें लोगों की, जनता की जो दुख तकलीफात हैं उनको मंत्री जी सुन करके और उनका समाधान करते हैं। उसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश में हर जिले में एक एक मंत्री को वहाँ चेयरमैन लगाया जाता है। बिल्कुल। हिसार में कृष्ण लाल पंवार हैं, जो इसराना से विधायक हैं जी, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा और दे दिया था। जो है वो अभी प्रदेश की सरकार में पंचायत मंत्री, बड़े अनुभवी नेता हैं। ठीक बात। उनको यहाँ चेयरमैन लगाया गया। जब उनको चेयरमैन लगाया गया तो ये उम्मीदें थी कि वो जरूर समस्याओं का समाधान करके और लोगों को न्याय देंगे, क्योंकि वो भी एक तरह से एक न्याय देना ही है। बिल्कुल। लेकिन 2 मीटिंगें इसकी हुई नई सरकार बनने के बाद, और दोनों मीटिंगों में जिस तरह से भाजपा के ही नेता अपना दुखड़ा उनके सामने रो रहे हैं, बिल्कुल, अपने स्वाभिमान की दुहाई दे रहे हैं, और उनकी जो बेइज्जती अधिकारी कर रहे हैं उसकी बात कह रहे हैं, और उसके बावजूद मंत्री जी वही घिसा पिटा जवाब दोनों बार कि हम इंक्वायरी करवाएंगे। उस इंक्वायरी में एक जो पिछली थी वो 1 महीने हो चुके हैं, कहाँ गई वो इंक्वायरी? सही बात है। उस पर क्या रहा जी, कुछ नहीं पता। अब वाली में इंक्वायरी में क्या रहेगा? और वो भी जो अधिकारी ये कर रहे हैं ना, जिन अधिकारियों के बारे में ये भाजपाई नेता कह रहे हैं, वो भी कोई बहुत बड़े अधिकारी नहीं, एक तहसीलदार, एक बीडीओ। सही बात है। यानी कोई ये भी नहीं कि कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई एचपीएस, कोई एचसीएस अधिकारी हैं। एक तहसीलदार और दूसरा जो है एक बीडीओ, बिल्कुल बीडीपीओ। सही बात है। उनकी वो शिकायत कर रहे हैं। ठीक बात। और अकेले वो नहीं कर रहे। देखो, 2 वाक्य हुए। पहला जो वाक्य था वो हम ये मान लेते हैं कि वो छोटा नेता था, वो मंडल स्तर का कोई पदाधिकारी था। जी। उन्होंने जो बातें रखी और उनकी बात पर भी कोई गौर नहीं किया। ठीक है, इंक्वायरी की बात कह दी लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। इस बार जो हुआ वो तो नेताजी जिला के मंत्री रहे, और वो खुद ये कह रहे थे कि मैं 2 बार से लगातार टिकट मांग रहा हूँ, मुझे टिकट भी नहीं दे रहे। सही बात। और अब जो है मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जा रही है। ठीक बात है। ठीक। और जिस भाषा
बोल करके उन्होंने जो ये बताई कि भाई वो तहसीलदार ने कहा अपने पीएन को कि आपने भाई तूने इसको पानी देने की हिम्मत कैसे कर दी। कमाल, पानी तो कोई आदमी चलता फिरता भी पिला देता है। सही बात है, कितनी बड़ी बात है। और उसके बाद वो जो बोल रहे थे लक्ष्मी नारायण उर्फ गोलू गुज्जर, उसका समर्थन बीजेपी के ही 2 नेता और उन्होंने किया जी। उन 2 बीजेपी के नेताओं ने भी मंत्री जी से ये कहा कि आप तुरंत एक्शन लीजिए, और गोलू गुज्जर ने तो यहां तक कहा कि इनको टर्मिनेट किया जाए। हाँ, लेकिन सस्पेंड भी नहीं किया मंत्री जी ने। तो मंत्री जी ने तो केवल ये कहा कि 4 आदमियों की कमेटी में बना देता हूं और ये जो इंक्वायरी करेगी। अगर इसी की जगह पे अनिल विज होते, देखो उन पर भी हम आएंगे कहीं ना कहीं आएंगे उस चीज पर भी। लेकिन यहां जो देखने की बात है वो ये है कि भाजपा के ही नेता, भाजपा की ही सरकार, और जब वो इतने ऐसाई हैं तो आम जनता का क्या होगा। सही है, आम जनता ही कौन सुनेगा। जब आप एक समाज में आपका एक नाम है, और जिन गोलू गुज्जर का हम जिक्र कर रहे हैं वो कोई यूं नहीं है कि कोई चलता फिरता आदमी है, वो एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखते हैं। उनके परिवार का इस हिसार में और आसपास के क्षेत्र में अच्छा नाम है। उनके भाई जो है डिप्टी मेयर रहे हैं अभी। बिल्कुल। उनके भाई की जो पत्नी है उसने चुनाव लड़ा है कांग्रेस की टिकट पर राजस्थान से। बिल्कुल। उनके जो है ताऊ जी जो हैं उन्होंने भी हांसी से चुनाव लड़ा था। उनके पिताजी हरियाणा जनहित कांग्रेस जो बीएल थी उसके जिला के प्रधान भी रहे हैं, महावीर गुज्जर, बड़ा नाम है। बिल्कुल। और उन जैसे लोगों की अगर ये ना सुने, और खुद टिकट भी मांग रहे थे, खुद टिकट मांग रहे, और जो दूसरे भाजपाई थे उनमें भी एक भाजपाई बोल रहे थे नरेश नैन, जो बीजेपी के यहाँ सबसे पुराने नेता, वो ये कह रहे हैं कि जी अगर किसी तहसीलदार के कार्यालय में चले जाएं किसी की सिफारिश के लिए तो वहां अपनी बेइज्जती करवाना है। कितने ऐसा है। बिल्कुल ठीक। दूसरे एक मनदीप सिंह मलिक बोल रहे थे जो लोकसभा की निगरानी कमेटी के चेयरमैन है। कोई सुनने वाला नहीं है। अगर बीजेपी का मंत्री और भाजपाइयों की नहीं सुन रहे, आम जनता ही कहां सुनेगा। सही बात है। आम जनता को फिर किस न्याय की उम्मीद है। वहां जिले के मतलब जितने अधिकारी हैं वो तमाम बैठे हैं। मतलब एक इससे तो बल्कि एक चीज और होगी, मैं एक बड़ी गंभीर बात बताऊं। इससे पिछली सरकार में जोगीराम सियाग बरवाड़ा से विधायक थे, मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूं उस चीज का। अच्छा। और जो रणजीत सिंह उस समय ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने बार बार वो जो है मीटिंगों में अपने मामले उठाते कि मेरे ये दिक्कत है, अधिकारी ये नहीं मान रहा, मेरा फलां अधिकारी नहीं मान रहा, फलां नहीं मान रहा। और वो ये दर्शा रहा था कि जब इस अधिकारियों के बीच जो है ना पर निकलने शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो ये सोचते हैं कि जब ये एक अफसर इसकी नहीं मान रहा तो मैं भी क्यों मानूं। अब जब ये एक अधिकारी का कुछ नहीं होगा, मान लो इन अधिकारियों का इतना जो है गिड़गिड़ाने के बावजूद भी अगर इनका कुछ नहीं करेंगे मंत्री जी या इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा तो उसके बाद बाकी अधिकारी भी इनकी नहीं सुनेंगे। देख लेना आप भविष्य में और इसी तरह के जो है वाक्य देखने को मिलेंगे। सही बात। इसका इसका मतलब तो फिर अफसरशाही सरकार से ऊपर होगी कहीं ना कहीं। और फिर उन जोगीराम सियाग की वो एक तरह से बिरान माटी हुई कि उनकी आम अधिकारी और आम कर्मचारियों तक ने भी सुनना बंद कर दी। सही बात है। उसके बाद इस बार उनको टिकट भी नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक डाउनफॉल उनका शुरू हुआ। सही बात है। और वो ये दर्शा रहा है कि एक विधायक की नहीं चल रही। उसके बाद इन ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंगों में यहाँ पहले चोर रणजीत सिंह थे, उसके बाद अनिल विज बने। उन्होंने बहुत बार, रणजीत सिंह जी ने भी यहाँ सस्पेंड किए बहुत से अधिकारी, बहुत से कर्मचारियों को। अनिल विज ने भी यहाँ सस्पेंड करने की बात कही, हालांकि वो एक डीएसपी को उन्होंने सस्पेंड किया था जी, लेकिन उसको जो है फिर वो नहीं हो पाए। मनोहर लाल जी और उनके बीच में काफी मनमुटाव हुआ उस बात को लेकर के जी। और उसके बाद अनिल विज जी ने जो सस्पेंड किए थे और वो जब उनके आदेश लागू नहीं हुए तो उसके बाद जो है उन्होंने ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंगों में आना छोड़ दिया, उन्होंने मीटिंग ही नहीं ली जी। हुआ था ऐसा। और अब जो कृष्णलाल पंवार, इतना सीनियर विधायक, सरकार का इतना सीनियर मंत्री, जो पहले भी मंत्री, ये नहीं कि वो पहली दफा बने। हाँ, सही बात। और वो कुछ नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि वो कमजोर मंत्री हैं। भले ही वो अनुभवी हैं लेकिन कमजोर मंत्री हैं। वो कोई फैसला लेने में जो है नहीं, मैं समझ रहा कि सक्षम दिखाई दे रहे हैं। ठीक बात। और जब वो भाजपाइयों का ही कोई कुछ नहीं हो रहा तो फिर बाकियों का तो क्या होगा। सही बात। उनको तो जो है आम जनता को तो उम्मीदें ही छोड़ देनी चाहिए। ठीक बात। अगर ऐसा ही रहा तो ठीक बात। तो कम से कम हम ये नहीं कह रहे कि अगर उन अधिकारियों और कर्मचारियों की गलती नहीं है
तो ठीक है, आप उनको मत दंड दो, आप उनको मत सस्पेंड करो, लेकिन कम से कम आपने कोई कमेटी बनाई, उसका कहीं को ओपन वो तो आए। पिछली उसका क्या रहा, रिजल्ट आना चाहिए, उसका रिजल्ट आपका कहीं कुछ नहीं है। उसी समय मंत्री जी को वो तहसीलदार बुलाना चाहिए था, वहीं बिल्कुल वहीं तहसीलदार को बुला करके और उससे वहीं पूछता, हाँ भाई बता, रूबरू होना चाहिए, बिल्कुल बता भाई तूने क्यों इसकी के साथ ये व्यवहार किया। वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। सही बात है, जरूरत ही नहीं थी इंक्वायरी की। इसमें तो सिर्फ दो ही चीजें हैं कि गोलू गुज्जर ये बात कह रहा है और वहां तहसीलदार से पूछनी थी, बस भाई बता भाई तूने, अगर वो एक्सेप्ट तो कर लेता, हाँ जी मैंने की है, तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए थी। अगर वो नहीं कहता तो आप वहां सीसीटीवी कैमरे भी लगे होते हैं, ठीक है, या आप जो है जिस पीएन की वो बात कर रहे हैं कि वो वहां थे, उस पीएन से बात कर लेते, बिल्कुल समाधान तो वहीं हो जाता हाथों हाथ। अगर एक बड़ी गंभीर मैं बात बताऊं, लोगों का न्याय से विश्वास क्यों उठता जा रहा है, जब टाइम डिले हो, मान लो आप चाहिए तो आज कोई चीज, और वो अगर 2 साल बाद मिलेगी तो फिर मिलते रहो। अगर ये इंक्वायरी 2 साल चलती रही तो फिर क्या न्याय मिलेगा, क्या न्याय मिलेगा। सही बात है, बिल्कुल। तो इन चीजों पर संज्ञान लेना चाहिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहिए, और यहाँ ये भी हो सकता है कि हो सकता है मुख्यमंत्री जी ने ही मंत्रियों के स्क्रू टाइट कर रखे हो, भाई कोई फैसला नहीं लेना। कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बार जो है मुख्यमंत्री केंद्रीकृत मतलब है अपना जो है सेंट्रलाइज सिस्टम कर लेते हैं, भाई सब सिस्टम मेरे से चलना चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज है तो भी फिर ये किस चीज के मंत्री हैं, कोई बड़ा फैसला नहीं लेना भाई, हाँ भाई कुछ नहीं करना, हो जाता है कई बार, फिर ये किस चीज के मंत्री हैं। ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं इनको तुरंत प्रभाव से, बिल्कुल। और इसमें एक बड़ी बात ये एक चीज और होती है, इससे पहले बहुत सी हमने ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंगें देखी, उसमें एक टाइम बाउंड रखा जाता है कि 15 दिन में इसकी इंक्वायरी करके हमें बताएंगे। या मंत्री जी कोई टाइम बाउंडिंग भी नहीं रख रहे। सही बात है, ठीक है, मैंने 4 आदमी कमेटी बना दी, बिल्कुल, क्योंकि अगले महीने तो मीटिंग हो जानी फिर नहीं, बिल्कुल नया मुद्दा आएगा कोई ना कोई। अगले महीने को इनको पक्का देख लेना, कोई इनको और भाजपा ही रोता मिलेगा। 2 तो देख ली लगातार, अगली में कोई इनको और मिलेगा। ठीक बात है। और अगली में कहा जो इनके वो निगरानी कमेटी जो लोकसभा बनाई हुई मनदीप मलिक की, वो लगातार जो है इस तरह की एक वो कोई रायपुर रोड के ऊपर है कोई कॉलोनी टाइप में, उसको लेकर के उन्होंने कई वो की, कुछ नहीं हुआ, वही डाक के 3 पात। ठीक है, इससे तो बल्कि ये चीज हो रही है, भाजपा यूं बूढ़े और हो बिना काम। सही बात, ठीक है ना। अब तक देखो एक बड़ी बात, अब तक इस गोलू गुज्जर के बड़ा नाम है, इनके इस मामले का हो सकता कुछ एक लोगों को पता हो, और अब जब ये इतना वायरल हो गया तो लोग भी इस पर क्या पता ठाके भी लगा रहे हो, देखो भाई इतना बड़े आदमी की और इस तरह से जो इस इन परिस्थितियों में गुजरना पड़ रहा है। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। ये तो खुद की बेइज्जती और करवानी पड़ रही है बिना काम, अगर कोई एक्शन नहीं ले रहे तो। सही बात, तुरंत प्रभाव से होना चाहिए एक्शन, और उसी समय उनको कहना चाहिए था। जायज अगर है तो देखो, जायज या नाजायज का फैसला मंत्री जी ग्रीवेंस के चेयरमैन है, उनको तुरंत करना चाहिए। ठीक, उसके बाद आप कमेटी बनाओ, वहीं आप तहसीलदार को जो है बुलाओ। नहीं, ये तो वो बात होती है भाई, कोई बात हो ना किसी को जी, कोई किसी के पास जवाब ना हो जी, तो कहेगा हाँ यार देखेंगे, बस वो टरकाने वाली बात है। चलो कल तक बताता हूँ, बिल्कुल इस प्रकार की बात, गोली देने वाली और टरकाने वाली बात है। सही बात है, बिल्कुल जी। तो और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर जो है भाजपा भले ही सत्ता में हो, लेकिन जो है वो राज वाली वो फीलिंग नहीं आएगी जो नायब सैनी जी ले रहे हैं ना, भाई राज की फीलिंग आ रही है, वो और लोगों को भी तो चाहिए कम से कम। सही बात, और वो तो आम जनता को भी होनी चाहिए भाई, लेकिन यहाँ तो भाजपा ही बेचारे जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बिल्कुल, अब वो कृष्ण पवार मंत्री हैं और वो पूरे हरियाणा के मंत्री हैं। सही बात है, जैसे बिल्कुल जी आप कहते हो, बिल्कुल वो भाजपाओं के नहीं है, भाजपाई नेताओं के नहीं है, बल्कि औरों के भी हैं, बिल्कुल के नेता हैं, और वहाँ पर फरियाद सुनी जाती है, और उन फरियादों का अगर समाधान नहीं हुआ तो एक तरीके से कह सकते हैं कि बेकार की बातें और एक खानापूर्ति वाली बात है, बिना काम का टाइम खराब करना, खानापूर्ति और खर्चा। और अफसर भी ये सोच के आ जाते हैं वो हो यार कल साल चलना है, पुरानी मीटिंग लेके आनी है ग्रीवेंस कमेटी की, इस प्रकार के पता नहीं ताम जाम करते हैं अफसर बेचारे अपनी तैयारी में, ताम जाम इतना सिस्टम। और एक और बात मैं बताऊं, लगभग 15 के आसपास 13, 14, 15 इस तरह की जो है दरखास्तें वहां रखी जाती हैं। अच्छा, एक बताओ, आप तो ग्रीवेंस कमेटी में रहे हो जी, शामिल रहे हो? नहीं, मैं ग्रीवेंस कमेटी का नहीं, मैं वैसे जाया करता। अच्छा जी, मुझे ये बताओ कि इसमें अगर मैं विकास समन्वय एवं निगरानी थी वो, उसमें थे आप? अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि जैसे इसमें किस प्रकार से अपनी समस्याएं जैसे दर्ज करवा सकता है भाई ये आदमी, उस दिन मंत्री के सामने अपनी समस्या रखेगा कैसे? देखो, इसमें एक बड़ी विचित्र बात तो ये है, जो मैंने
पिछले मंत्रियों को क्योंकि भी ये है ना, मैंने सीएम साहब को भी कही हाँ, ये बात, और पिछले मंत्रियों को भी मैंने कही। वो विचित्र बात ये है कि इसमें शिकायतें, जैसे आप डीसी साहब को कोई शिकायत दो जी, और उसके बाद डीसी साहब उनको ये मार्क करते हैं कि भाई ये 10, 12, 15 शिकायतें जो है इस ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में सुनी जाए। अच्छा, वो फाइनल करते हैं। उसमें से 7, 8 तो वो पुरानी होती हैं, अच्छा, 2, 4 नई ले लेते हैं। ठीक है। अब एक बात बताओ, और दर्शक भी इस चीज से सहमत होंगे, वहां मंत्री जी बैठते हैं जो इसके चेयरमैन, उनके साथ डीसी बैठते हैं, एसपी बैठते हैं, एडीसी बैठते हैं, एसपी आसी, क्योंकि हमारे यहाँ 2 एसपी हैं, वो बैठ जाते हैं। मान लो कोई शिकायत डीसी के खिलाफ ही है, क्या डीसी उसको उसमें मार्क करेगा? हाँ, सही बात है ये भी, बिल्कुल। जब आप आम जनता की, क्योंकि लोग तो हो सकता है डीसी से भी परेशान क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए वहां डीसी और एसपी बैठे रहते हैं, मंत्री जी बैठे हैं, क्या किसी आम आदमी की इतनी हिम्मत है कि वो डीसी और एसपी सामने और उन्हीं के खिलाफ कोई शिकायत वो दे रहा हो, वो वहां बोल सके? बिल्कुल, बहुत रेयर केस में कोई बोल सकता है, बहुत बोल्डनेस चाहिए उसके लिए, सही ठीक है, बिल्कुल। तो मैं तो ये समझता हूं कि इन कमेटियों का कोई यथार्थ है ही नहीं, और वो तो ऑनलाइन होने चाहिए। अच्छा, ये अगली बात, हाँ आप ऑनलाइन कीजिए, और उसमें जो है सब जितनी सी इसका होना क्या चाहिए प्रारूप, एक दिन फिक्स हो मंत्री का, क्योंकि लगभग मंत्रियों को 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 जिले हैं। सही बात है, महीने में 1 दिन तो मंत्री निकाल सकता है, क्यों? और उस दिन पूरे दिन में 500 शिकायतें, बल्कि वो मंत्री खुद ही लेकर के आए शिकायतों पूरे महीने को पढ़ करके, और आम जनता ये कहे कि भाई आप सीधी शिकायतें लाओ, हाँ, और वहीं पर तमाम अफसर तो वहीं हैं, वहीं सारी शिकायतें देखे और वहीं तुरंत प्रभाव से एक्शन ले। और इसमें तो ये भी होना चाहिए कि जो डीसी, एसपी और जो अधिकारी मंच पर बैठे होते हैं मंत्री के साथ, उनको भी बाकायदा सामने जो बाकी जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर कोई अधिकारी सामने ही बैठा है, फैसले लेने वालों में ही है, या मंत्री उस डीसी और उस अधिकारी से पूछ करके ही कोई फैसले अगर कर रहा है, तो फिर ऐसी चेयरमैनशिप का मैं तो समझता नहीं कोई औचित्य। और ये बात मैं नहीं, मैंने वहां बहुत सी मीटिंगों में देखा जाकर के, वहां जो है आम जनता और वहां जो इसके मेंबर हैं वो भी कहते हैं, हाँ, तो जैसे मैं कह रहा हूँ, हाँ, कि कहीं ना कहीं ये सिस्टम गलत है, और ये वर्षों से चली आ रही है परिपाटी। एक समय तो ये था जब हुड्डा साहब का राज था ना, 100, 150 मेंबर बना दिए जाते थे, बताओ, लेकिन फिर उसका आउटपुट कुछ नहीं। सही बात, वरना तो ये इतनी ताकतवर कमेटी है, अगर इसका सही ढंग से पालन हो ना, तो मुख्यमंत्री तक तो शिकायतें जाने ही नहीं चाहिए, यही समाधान हो जाए शिकायतों का। सही बात है, लेकिन एक शिकायत जहाँ 20, 30 पता नहीं कितने महीनों से पेंडिंग पड़ी। हाँ, सही बात है, हर बार उसी को दोहरा देते हैं, कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए जो है ये बेमानी सा लगता है मामला। बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं इस चीज पर गंभीरता से और दोबारा से इस पर कोई सिस्टम। अच्छा, इसमें एक और बड़ी बात है, इसमें जो सदस्य जब हुड्डा साहब थे ना, तो वो कुछ एक सामाजिक लोगों को, पत्रकारों को भी, और कुछ एक एनजीओ टाइप के लोगों को, उससे पहले की सरकारें भी, चौधरी बंसीलाल जी के समय भी, चौटाला साहब के समय भी, वो उसको सदस्य बनाती थी। बिल्कुल। लेकिन अब हम देख रहे हैं पिछली 3 लगातार सरकारों में, अभी सैनी साहब ने तो बनाए नहीं, ये पुराने चल रहे हैं, खट्टर साहब की जो दोनों सरकारें थी, उसमें केवल भाजपाइयों को इसमें सदस्य बनाया जाता है, जबकि इसमें होना ये चाहिए कि ठीक है आप भाजपाइयों को भी लो, सरकार है, बिल्कुल, उसके साथ साथ आप सामाजिक लोगों को, आप एनजीओ से जुड़े हुए लोगों को, आप अन्य विभिन्न क्षेत्र के लोगों को भी इसमें शामिल जरूर करो, ठीक बात, इस कमेटियों में, ताकि उनको मेंबर बना करके, क्योंकि भाजपा ही तो हो सकता है अपनी पार्टी के लोगों का ही जो है साथ दें, कहीं ना कहीं कोई ऐसा मामला आ जाए तो। बिल्कुल, जैसे अभी ये गोलू गुज्जर वाला जो मामला था, इसमें भाजपा तुरंत उठे और उन्होंने उसकी सपोर्ट की। हो सकता है इन्हीं गोलू के बजाय कोई कांग्रेसी होता है यहाँ, उसकी भी तो शिकायत हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, उस पर क्या पता ये ना उठे। तो कहीं ना कहीं इसमें समावेश होना बड़ा जरूरी है, और मुख्यमंत्री जी से हमारा ये अनुरोध है कि तुरंत प्रभाव से इसमें जो है सामाजिक लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए, और इनकी एक गंभीरता बनाई जाए। बिल्कुल, हाँ, इसको थोड़ा सा गंभीर बनाएं, अपने इसको खानापूर्ति तक ना मतलब छोड़ना चाहिए इसको। बिल्कुल ठीक बात है, अपने आप में एक बहुत पावरफुल, आपने बताया भी, ये कमेटी होती है, और इसमें जो बात या जो समस्याएं लोग रखते हैं जी, उसका भी इन्होंने कहा कि जो तरीका है वो थोड़ा सा बदलना चाहिए, स्वरूप उसका, ताकि हर जो एक
जिसकी जायज़ समस्या है ना, वो समस्या भी अपनी वहाँ पर लेके आ सके। और हमारे दर्शक बहुत से ऐसे भी हैं जो कभी ना कभी ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर रहे होंगे या वर्तमान में भी बहुत से जो सदस्य हैं वो भी हमारे दर्शक हैं, वो भी ये सुझाव दें नहीं कि इसमें क्या हो सकता है। मैं ये बताऊं आपको बात, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया था जी कि ये जो मेरा सवाल था ना जी, ये तमाम ये 99% लोगों का है। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। मेरे पास बहुत लोगों के फोन आते हैं कि प्रक्रिया का ही नहीं पता, ये ग्रीवेंस कमेटी में हमें दरखास्त देनी है, क्या करना, प्रक्रिया का ही नहीं पता, उनको पता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। बिल्कुल। तो प्रद्युम्न जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बातें रखी और आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं संजय राणा और प्रद्युम्न जी आपसे लेते हैं अनुमति। आप सबको राम राम।